स्पेसएक्स ने हाल ही में एक अहम परीक्षा में अपने विशाल हेवी बूस्टर रॉकेट की सफल जमीनी लैंडिंग की है। ये उसके महत्वाकांक्षी मकसद की दिशा में अहम सफलता मानी जा रही है, जिससे वे अपनी स्टारशिप और हेवी बूस्टर का फिर से भविष्य के अभियानों के लिए इस्तेमाल कर पाएगा। इसके लिए कंपनी ने अपने खास लॉन्च पैड में चॉपस्टिक भुजाओं का इस्तेमाल किया है, जो बूस्टर को सुरक्षित तरह से कैच कर सकेंगी। हाल ही में आपको बता दें कि स्पेसएक्स ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों में एक नई उपलब्धि भी हासिल की है। उसके स्टारशिप की ताज़ा परीक्षण उड़ान टेक्सास के बोका चिका में स्टारबेस सुविधा से सफलतापूर्वक लॉन्च की गई। स्टारशिप अब तक की बनी सबसे शक्तिशाली रॉकेट प्रणाली है। इस प्रदर्शन मिशन में रॉकेट बूस्टर को जमीन पर सुरक्षित और सफलतापूर्वक उतारा गया, जिसमें लॉन्च पैड की भुजाओं ने उसे कैच कर लिया। स्पेसएक्स इन्हें चॉपस्टिक कहता है। तो आखिर क्या है चॉपस्टिक और इसे इतना अहम क्यों माना जाता है, आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करते हैं। उड़ने में ये सक्षम है। स्टारशिप ऐसा अंतरिक्ष यान है जो खुद सफलतापूर्वक उड़ सकता है, अंतरिक्ष में काफी दूर तक जा सकता है। इसके लिए वह खुद 6 इंजन का इस्तेमाल करता है। यात्रियों को वापस लाने का काम स्टारशिप महासागर के लैंडिंग के जरिए इसे हासिल भी करता है, लेकिन फिर भी इसमें वे स्टारशिप के ऊपरी हिस्से को वापस हासिल नहीं कर सकता है। स्पेसएक्स का लक्ष्य इससे आगे का है। वह चाहता है कि एक दिन इस तरह से स्पेस लॉन्चिंग और लैंडिंग करे जिससे उसके ऊपर सुपर हेवी बूस्टर्स और स्टारशिप दोनों ही सही सलामत भविष्य के स्पेस मिशंस के लिए वो इस्तेमाल कर सके। इससे पृथ्वी की कक्षा और गहरे अंतरिक्ष में इंसानों और सामान को पहुंचाने की लागत और समय दोनों में बहुत ही ज्यादा बचत हो पाएगी। इस बीच जानकारी ये भी मिल पा रही है कि आर्टेमिस 3 अभियान में किस तरीके से नई तकनीक का उपयोग का आर्टेमिस 3 अभियान में होगा तकनीक का उपयोग। इसीलिए स्पेसशिप की योजना 2026 में चंद्रमा के लिए आर्टेमिस 3 अभियान के जरिए एस्ट्रोनॉट्स को भेजने में इस्तेमाल होने वाले स्टारशिप कैप्सूल को लैंडिंग यान की तरह इस्तेमाल करने की है। इसके लिए कंपनी ने सरकार से $4 अरब यानी कि 84 अरब 6 करोड़ रुपयों का करार भी किया है। अप्रैल 2023 से स्टारशिप ने अपने सुपर हेवी बूस्टर के साथ स्टारशिप को एक साथ लॉन्च करने के परीक्षण शुरू किए। कई नाकाम भी हुए, लेकिन डिजाइन में लगातार बदलाव होते रहे। पिछला परीक्षण चौथा टेस्ट था। ये जून में हुआ था। शिप और बूस्टर दोनों ने पृथ्वी के वायुमंडल में सफल री एंट्री की और साथ ही महासागर में भी सफल टच डाउन किया, लेकिन इसका सबसे अहम जो पहलू है वो बाकी था। इसे तब पूरी तरह से सफल माना जा सकता है जब दोनों सफलतापूर्वक लॉन्च स्टेशन पर ही वापस सुरक्षित लैंडिंग कर पाए। हाल ही में जो 5वां परीक्षण किया गया है, इसी की टेस्टिंग थी। इसका खास पहले आपको बता दें कि सुपर हेवी बूस्टर को वापस जमीन पर सुरक्षित लाना था। स्पेसएक्स ऐसा पहला फॉल्कन 9 रॉकेट के साथ कर चुका है। इससे कंपनी की काफी लागत कम हो पाई है, पर स्टारशिप और सुपर बूस्टर इससे अधिक जटिल और शक्तिशाली सिस्टम है, जिसमें उड़ान की शुरुआत में 10 गुना अधिक जोर भी लगता है। इसके लिए कंपनी ने एक स्पेशल टावर भी बनाया है जो सुपर हेवी की वापसी में जमीन पर उसे कैच कर पाए। इसी टावर का नाम स्पेस के सीईओ एलन मस्क ने मैक्सिला और इसी टावर का नाम स्पेस के सीईओ एलन मस्क ने मैक्सिला रखा है। उन्हें ये नाम विशाल गॉडजिला के आधार पर दिया गया है और इसी की भुजाओं को चॉपस्टिक भी कहा जाता है, जिसका काम बूस्टर को कैच करने का है। उन्हें इसके लिए खास तौर से डिजाइन भी किया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मस्क के विजन के मुताबिक चॉपस्टिक भुजाएं घूम सकती है और मिनटों में रॉकेट को कैच कर उसे लॉन्च पैड में वापस सेट भी कर सकती हैं। इससे यान की रिफ्यूलिंग कर उसे टच डाउन के केवल 30 मिनट के बाद ही फिर से लॉन्च भी किया जा सकता है। पिछले परीक्षण में रीएंट्री के समय कई यान के बाहरी हिस्से की गर्मी रोकने वाली टाइल पिघल गई थी और इस बार कंपनी ने बेहतर और सुरक्षित टाइल का इस्तेमाल किया है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले वक्त में चंद्रमा और अगले दशक में मंगल पर अंतरिक्ष यात्रा और ज्यादा आसान और सस्ती हो पाएगी।